हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे कि हम जब लिखते हैं तो सीक्वेंस ऑफ टेंस में हम ध्यान नहीं देते। अगर हम सीक्वेंस ऑफ टेंस में ध्यान नहीं देंगे तो हमारा राइटिंग गलत हो जाएगा, इवन इफ आपका स्पीकिंग भी गलत हो जाएगा। तो पहला मैं आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस का कुछ सेंटेंस और लेकर दिखाऊंगा कि आप लिखते वक्त इसको फॉलो करिए। A past tense in the main clause should be followed by a past tense in the subordinate clause। इसका मतलब होता है जो मेन क्लॉज यानी कि जो पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है, अगर वो पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट भी होगा, वो पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में मतलब है वर्ब टू में होगा, हैड में होगा, वाज में होगा, ये सब पास्ट टेंस में अगर होगा तो आपको उसके आने वाले सेंटेंस को भी पास्ट टेंस में रखना होगा। यहां देखिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। He saw that the clock had stopped। इस सेंटेंस को देखिए, He saw that है लगा है, He saw ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पीसी है, that clock had stopped। ये बिल्कुल गलत इसलिए हो गया तो हमारा कानून क्या कह रहा है, हमारा रूल्स ऑफ ग्रामर क्या कह रहा है। ग्रामर का रूल कह रहा है कि पास्ट टेंस में सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। ये सेंटेंस गलत हुआ। इस सेंटेंस इस तरह होगा, ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड हो गया ना। अब देखिए ये पास्ट टेंस में, वो पास्ट टेंस। और एक सेंटेंस ले ले, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क हार्ड। यहां पर देखिए ही सक्सीडेड, ये ठीक है, पास्ट टेंस में है, बिकॉज के बाद में आया वी वर्क हार्ड, वी सक्सीडेड, ठीक है, के बाद में वी वर्क हार्ड। ये वर्क हार्ड नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस में वो है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। ये आपका देखिए फर्स्ट रूल में मैंने सिर्फ इतना बताया, जब आप प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट टेंस में लिखते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में लिखेंगे। अब दूसरा कानून देखिए, ए पास्ट टेंस इन द पीसी मे बी फॉलोड बाय द प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। कहता है कि अगर पास्ट टेंस किसमें है, प्रिंसिपल क्लॉज में है, प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस है तो उस वक्त में प्रेजेंट टेंस का वो फॉलो करेगा। कब? जब सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसमें चिरंत सत्य हो, तब वो प्रेजेंट टेंस को फॉलो करेगा। एक सेंटेंस लेने से आपको और क्लियर हो जाएगा। आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। यहां पर एक बात देखिए, टीचर सेड तो पास्ट टेंस है, लेकिन द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जमीन सूरज के चारों तरफ घूमता है, ये चिरंत सत्य, इसलिए यहां मूव्ड नहीं होगा। सो सेंटेंस इस तरह होगा, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये हुआ। अब समझ में आ गया। जब यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो उस वक्त आप पास्ट टेंस में होने के बाद भी पीसी तो आपको प्रेजेंट टेंस में रखना होगा। समझ में आया? अब देखिए नियम तीसरा, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिख रहे हैं, एन एक्शन फ्रॉम पास्ट व्हिच स्टिल कंटिन्यूज इज टॉक्ड ऑफ, यूज एडवर्बियल ऑफ टाइम, सिंस और फॉर। अगर जिसमें हम सिंस और फॉर लगाते हैं तो याद रखना होगा ये पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, न तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। यहां पर देखिए वो कहता है कि अगर हम सिंस का या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त में जो पीसी है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं लिखा जाता है क्योंकि उसमें सिंस और फॉर आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। देखिए सेंटेंस को देखिए पहले, आई लिव्ड हियर सिंस 1991 सो आई नो एवरीथिंग अबाउट द सिटी। यहां पर आई लिव्ड हियर, यहां पर आई लिव्ड हियर, फिर 1991 आया। वो कहता है नहीं, इस तरह नहीं होगा। आप
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहां पर इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सही है। देखिए यहां सेंटेंस देखिए, फिर उसको लिखता हूं, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1991 सो आई नो अबाउट द सिटी। ये बिल्कुल सही है। फिर और एक सेंटेंस देखेंगे हम लोग रूल 4 में, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर टेंस। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज किसमें, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में शुरू कर रहे हैं, द सबऑर्डिनेट क्लॉज मे बी इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू सेंस। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई भी टेंस में हो सकता है सेंस के मुताबिक कि हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए हम देखें, आई नो दैट योर मदर इज इल। मैं जानता हूं प्रेजेंट टेंस में लिखा गया। देखो प्रिंसिपल क्लॉज किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। मदर इज इल, मां बीमार है, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। आई नो दैट योर फादर वाज इल यस्टरडे। मैं जानता हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, मैं जानता है, मुझे मालूम है कि तुम्हारे बाप कल बीमार थे। कोई आवाज आ रहा है पढ़ाते वक्त में, तो अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही थिंक्स दैट राम इज इन कोलकाता। वो विचार करता है या सोचता है कि राम अभी कहां है, कलकत्ता में है। देखो ये प्रेजेंट टेंस में है, थिंक्स है, उसके बाद में वो भी प्रेजेंट टेंस में, इज इन कोलकाता ये भी प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन देखिए ही थिंक्स दैट राजा वॉज इन कोलकाता यस्टरडे। फिर वो सोचता है कि राजा या कि राजा कहां है, कलकत्ता में था, कल था। यानी कि कल के बात को आज कह दे रहा है, तो भी पास्ट टेंस में हो रहा है। क्योंकि यहां पर एक बात को आपको याद रखना है कि पूरा प्रेजेंट टेंस रहने से या फ्यूचर टेंस रहने से किसमें, पीसी में आप सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। अब देखिए, ही थिंक्स दैट रहीम विल बी इन गाजियाबाद टुमारो। वो सोचता है कि रहीम कल होगा कहां पर, गाजियाबाद में। इसका मतलब फ्यूचर भी आ गया। दैट मीन्स इट्स क्लियर, यहां पर क्लियर है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है अकॉर्डिंग टू दीज सेंटेंसेस। इस टेंसेस को एग्जामिन कर लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल मुकम्मल समझ में आ जाएगा। है आप अब मेरे इस वीडियो को समझ गए होंगे कि मैंने सीक्वेंस को किस तरह बताया। पहला दिमाग में भर लीजिए कि पहला प्रिंसिपल क्लॉज होगा तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट भी पास्ट टेंस में होगा। तो इस तरह आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर में आप सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा कुछ ही दिनों में आप सीक्वेंस ऑफ टेंस के मास्टर हो जाएगा। आप स्पीकिंग करिएगा या लिखिएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगा। थैंक्स अलॉट। मेरे वीडियो को अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए दूसरे लेसन्स।